हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो भाई और बहनों, जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलते हैं तो इतना आसान नहीं है प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो बहुत सारे दुखों तकलीफ़ों के साथ उन्होंने अपनी सेवकाई को पूरा किया, लेकिन परमेश्वर ने कभी किसी को तुच्छ नहीं जाना। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज के अगर हम दिन में देखेंगे तो परमेश्वर का जो लोग हैं उन बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा होते जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं पृथ्वी पे आऊँगा, क्या मनुष्य के पुत्रों में वो विश्वास पाऊँगा। कौन सा विश्वास? जो प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे उनके शिष्य लोगों विश्वास करते थे और सारा संपत्ति अपना बेचकर एक दूसरे को बांटते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। वो है सच्चा प्रेम। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो गरीबों को लूट कर, एक्चुअली देखा जाए तो लूटना उसे बोलेंगे, क्योंकि अगर तुम मांग मांग कर अपनी ही पेट भरते हो। एक विश्वासी भाई बहन दुख तकलीफ पीड़ा में पड़ा है। हमने कल शाम को एक जगह पे विजिट किया और वहाँ पे देखा कि कैसे परमेश्वर के लोगों को जो गरीब हैं उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, लेकिन वही चर्च के प्रभु का जो सेवक हैं वो तो बहुत आलीशान बंगले में रहते हैं और आलीशान खाना खाते हैं। लेकिन एक विश्वासी के घर में एक वक्त की रोटी नहीं है। क्यों ऐसी हालत हुई उसकी? क्यों? परमेश्वर तो एक ही है ना, प्रभु यीशु मसीह एक ही है ना। परमेश्वर क्यों नहीं उस गरीबों की प्रार्थना सुनता है? सिर्फ वो पास्टर का ही प्रार्थना सुनता है। क्यों? जानते हैं, क्योंकि पास्टर जो होते हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं दसवांश लेकर मेरे पास आओ। वो खाली वचन निकालेंगे। मलाकी जो 3 का 8 है, 8 9 10 वचन है, वो कहेंगे कि सारे दसवांश भंडार में लेके आओ ताकि भंडार में किसी वस्तु की घटी नहीं हो। हाँ प्रियो, ये सत्य है कि हमें वचन को मानना है, वचन के अनुसार चलना है और हमें दसवांश भी देना है। लेकिन हमें पहले समझ का होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें ज्ञान और बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि हम भले और बुरे ज्ञान का वो सच्चाई को पाकर अपने दसवांश को यूज़ करें। और मेरे प्रियो विश्वासी भाई बहन, अगर कोई विश्वासी भाई इस वचन को सुनता है तो मेरे प्रियो मैं आप सबको बोलूँगा कि आपके चर्च में देखो कितने सारे लोग हैं जिनके पास खाने को एक वक्त की रोटी नहीं है। लेकिन आप सोचो कि उनके पास क्यों नहीं आप अपनी दसवांश को देते हो। जिसका पेट भरा हुआ है आप उसी को देते हो, ताकि वो आपका नाम लेगा, आपको 4 लोगों के सामने आपका इज्जत करेगा। ऐसा मत सोचो मेरे प्रियो। आप प्रभु को जान को दसवांश गुप्त में दो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब मत्ती 4 और 6 और 7 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो तुम दसवांश देते हो, तुम जो भी दान भेटी पर लेकर आते हो, चढ़ाते हो, उसे गुप्त में करो। दाहिना हाथ जो करता है बायां हाथ न जानने पाए। लेकिन हम क्या करते हैं? एक पास्टर से आदर पाने के लिए मैं अपना दसवांश बोल के देते हैं, दिखा के देते हैं। ये दसवांश नहीं मेरे प्रियो। आप तो देखिए कि जो आपके पास में, आपके साथ में जो चर्च में कई सालों से आ रहा है, उसके घर पे जाकर देखिए, उसके घर पे एक वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहा और जो भी कमाई करता है उसका दसवांश परमेश्वर के भंडार में देता है। लेकिन हमें एक भंडारी होने के कारण, हमें परमेश्वर का दास होने के कारण हमें उस अपनी भेड़ों को चिंता करना है और उनको देखना है कि उनके पास खाने के लिए क्या है कि नहीं है।
तब हम जानेंगे कि सच में हम परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं। चुने हुए सेवक लोग हर एक विश्वासी के घर पर जाकर उसकी हालात को जानते हैं, उसकी मजबूरी को जानते हैं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के चुने हुए दास होते हैं। मेरे प्रियो, आप देखो कि वही पास्टर आलीशान बंगले में रहता है,